नमस्कार दोस्तों सरकारें बदलती रहीं, वादे बदलते रहे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की तकदीर नहीं बदली। 30 से 35 साल सेवा देने के बाद जब इंसान को सबसे ज़्यादा सुरक्षा, सम्मान और सहारे की ज़रूरत होती है, तब सरकार उसे 1000 रुपये की भीख दे रही है। क्या यही न्याय है? क्या यही अमृतकाल है? यह न सिर्फ अन्याय है, बल्कि बुजुर्गों के साथ खुला धोखा है और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। आज मैं अपने दिल की गहराइयों से देश की सरकार, ईपीएफओ और तमाम नेताओं के खिलाफ ऐसी हुंकार भरना चाहता हूं जो ईपीएस 95 पेंशनरों की नहीं, बल्कि हमारे हर उस बुजुर्ग की आवाज़ है जिसे इस व्यवस्था ने अपमानित किया है, लूटा है और मरने के लिए मजबूर किया है। ये आवाज़ सिर्फ सड़कों तक नहीं सीमित रहेगी, यह संसद की दीवारों को भी हिलाकर रख देगी और ज़रूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सरकार की असलियत बेनकाब करेगी। ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है, लेकिन पेंशनरों के हिस्से में सिर्फ अपमान, उपेक्षा और बेरुखी क्यों आती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना, व्याख्या, तकनीकी बहाने, पोर्टल की खराबी, आवेदन में अड़चन, सब कुछ जानबूझकर किया जाता है ताकि पेंशनर थक हार जाएं और वापस चले जाएं। उच्च पेंशन के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड, लेकिन जब देने की बारी आती है तो नीति लांबित का बहाना बनाया जाता है। ईपीएफओ के अफसरों के लिए ईपीएस 95 पेंशनर सिर्फ एक फाइल हैं जिनकी तकलीफें से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हर चुनाव में ईपीएस 95 पेंशनरों को झूठे वादे का शिकार बनाया गया है। संसद में, मीडिया में, मंचों से हर जगह पेंशन बढ़ाएंगे, समीक्षा करेंगे, फंड की कमी दूर करेंगे जैसे खोखले वादे किए जाते हैं। सत्ता में आते ही सब कुछ भूल जाया जाता है, पेंशनरों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है। यह नेताओं की असलियत है। क्या बुजुर्गों का वोट लेकर उनकी उम्मीदों के साथ ऐसा खिलवाड़ करना लोकतांत्रिक है? देश के कई हिस्से में ईपीएस 95 पेंशनरों ने आत्महत्या कर चुकी है। दवाओं के अभाव में इलाज के पैसे न होने पर कई बुजुर्ग तड़प तड़प कर मर चुके हैं। सरकार और ईपीएफओ के लिए ये मौत सिर्फ आंकड़े हैं, जबकि असल में यह नीतिगत हत्या है। कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई अफसर इन परिवारों के आंसू पोंछने गया? क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही विकास है? संसद की अस्थायी समिति ने बार बार सरकार को चेतावनी दी, सरकार ने भी उस पर रबर स्टैंप बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना की गई। संसद, कोर्ट, मीडिया, कहीं भी पेंशनरों की वास्तविक सुनवाई नहीं हुई। सरकार और ईपीएफओ दोनों ने मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। सरकारी पेंशनरों को हर 6 महीने पर डीए, सीजीएचएस, पारिवारिक पेंशन, सम्मान, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की सिर्फ अपमान, उपेक्षा और भीख दी जाती है। क्या प्राइवेट सेक्टर के बुजुर्गों को देश के लिए काम नहीं किया? क्या यह भेदभाव संविधान और न्याय, इंसानियत तीनों के खिलाफ नहीं है? एनएससी के लाखों पेंशनर 8 साल से सड़कों पर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, संसद मार्च, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक वो नहीं रेंगा। कई साथी न्याय की आस में दुनिया छोड़ गए, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। यह सरकार के लिए कलंक की बात है। बुजुर्गों को न्याय के लिए मरना पड़ रहा है। हर साल नई योजनाओं का ढोल है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सिर्फ पुरानी योजनाओं की खानापूर्ति। सरकारी पेंशनर को सब कुछ, ईपीएस 95 पेंशनरों को कुछ भी नहीं। यह राजनीतिक भेदभाव क्यों है? सरकार देश को विश्वगुरु बनाने की बात करती है, लेकिन अपने बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर सरकार ने भी अब तक नहीं सुना, तो यह आंदोलन सिर्फ देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गूंजेगा। मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, हर जगह सरकार की असलियत उजागर की जाएगी। ईपीएस 95 पेंशनरों की पीड़ा अब अनदेखा मत किया जाए। सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर बुजुर्गों के साथ क्रूर मजाक किया है। न्यूनतम पेंशन 7500 डीए तुरंत लागू कर देना चाहिए और चिकित्सा सुविधा वो देनी चाहिए। पिछली सरकारों की गलती को सुधार करना चाहिए, वरना यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, संसद तक गूंजेगा। अगर सरकार और ईपीएफओ ने अब भी नहीं सुना, तो इतिहास उन्हें बुजुर्गों के हत्यारों के नाम से, मैंने पहले भी बताया था, वो जानेगा। यह ईपीएस 95 पेंशनरों की, सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनरों की नहीं, बल्कि हर उस बुजुर्ग की सम्मान के साथ जीने की चाहत है। सरकार और ईपीएफओ को अब जवाब देना ही होगा, वरना यह आंदोलन सड़कों से लेकर संसद तक, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, अंत में इतिहास की किताबों में सरकार की असलियत का काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। सरकार को अब तय करना होगा
कि वह बुजुर्गों के साथ है या उनके खिलाफ। सरकार ने अब भी नहीं सुना तो यह आंदोलन एक क्रांति बनकर रह जाएगा, जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। अब वो सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या कुछ करना चाहती है।